हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक भगवान जी की वाणी का उत्साह रखना और इतनी श्रद्धा मन में बनाए रखना। इतनी बात मेरी देवियों मेरे सज्जनों मन में और भी रख लेनी चाहिए। ऐसे धार्मिक स्थानों पर उपस्थित होने का उद्देश्य क्या है, कई बार मैं पहले भी ले चुका हूं, आज फिर इस पे प्रकाश डालने जा रहा हूं। हमारे देश में बड़े धर्म स्थान बने हुए हैं, बहुत अच्छा है, पर हमें तो अपने अंबाला के इस धर्म स्थान के विषय में जानकारी करनी है। ऐसे स्थान पर हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आते हैं, अपना समय बिता जाते हैं, पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है? केवल एक, ध्यान देना, भगवान जी की वाणी सुनना, अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में अपना मन जोड़ना। पर क्यों? वाणी सुनने का मतलब क्या है? बस आप जरा एकाग्र हो जाइए और बड़े प्रेम पूर्वक इसी में आपके आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भगवान जी ने उपदेश क्यों दिया? जब आप वाणी सुनने आते हैं तो वाणी का अभिप्राय क्या है? वाणी का मतलब उपदेश, जो महाराज जी ने अवतार लेके जीवों को दिया। और किन जीवों को? जो धार्मिक है,
रजोगुनी नहीं, तमोगुनी नहीं। भगवान का उपदेश मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, केवल सतोगुनी और भाग्यशाली जीवों के लिए होता है। महाराज जी का उपदेश आप सज्जनों के लिए, यदि आप किसी के कहने पे नहीं आए, अपने आप आए हैं, चूंकि जिनमें सतोगुण होता है वो ढिलवान का पानी होते हैं। पानी हमने गिराया, कहां गया? ढिलवान की ओर। सतोगुण जीव का मन अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्वयं अनायास भगवान की ओर जाता है, धार्मिक क्रियाओं की ओर जाता है। अपने आप आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जैसे पानी गिराया तो पानी को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। मेरी देवी, मेरे सजनों, ढलवान की ओर जाने के लिए उस स्वयं ढलवान की ओर जाने के लिए मजबूर है। इसलिए सतुगुणी जीव जो कलयुग में बहुत थोड़े रह गए हैं और दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, भगवान की ओर जाने के लिए मजबूर है। उनको मेरे भगवान ने उपदेश दिया है। गीता जी में महाराज जी का उपदेश है। जी, उपदेश में क्या होता है? उपदेश में लोक परलोक बनाने का तरीका होता है, कला होती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए प्रकाश डालने जा रहा हूं, आप एकाग्र रहना। भगवान जी ने गीता में क्या उपदेश दिया है जिससे जीव का लोक परलोक बन जाए, लोक परलोक बन जाए। फिर प्रश्न पे प्रश्न करते जाइए। लोक परलोक बनाना क्या होता है? लोक में तो हमारे कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं, वो आसानी से कैसे पूरे हो जाए? हमारे कुछ कर्तव्य कर्म, देवी कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म के बिना शरीर नहीं रह सकता, परिवार नहीं चलाया जाएगा। बहुत ही जरूरी एक्शन, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, उनको पूरा करना होता है समाज के अंदर। हमें गीता जी पढ़ने पर पता लग जाता है कि मेरी शारीरिक कर्तव्य कर्म क्या है, मेरे पारिवारिक कर्तव्य कर्म क्या है, वाह, मेरे मानसिक कर्तव्य कर्म क्या है और मेरे बौद्धिक कर्तव्य कर्म क्या। दिन भर में आप इन 5 क्षेत्रों में चक्कर काटते हैं। कभी शारीरिक कर्तव्य कर्म, कभी मानसिक, कभी बौद्धिक, कभी पारिवारिक और कभी आपका पारमार्थिक। संसारी आदमी जो है वो केवल 4 में रहते हैं, शारीरिक में, पारिवारिक में और सामाजिक में। 3 में कहूंगा, 4 भी नहीं कहने का मन करता। आप लोगों दिन भर में 24 घंटे में 5 क्षेत्रों में अपना समय गुजारते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक और पारमार्थिक। शारीरिक कर्तव्य कर्म, मानसिक कर्तव्य कर्म और पारिवारिक कर्तव्य कर्म मेरे भगवान जी ने विस्तार पूर्वक गीता जी में बता दिए हैं। भगवान की गीता सुनने के बाद काफी हमारे अनावश्यक कर्तव्य कर्म छूट जाते हैं। गीता के पढ़ने के बाद, बड़े गौर से पढ़ने के बाद पता लगता है कि ये अनावश्यक कार्य थे जो मैं भूल से करता रहा। भूल से हमने काफी कर्तव्य कर्मों को कर्तव्य कर्म बना रखा है। वो महाराज जी की कृपा से जब सत्वगुण जाग जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। भगवान जी ने इसमें बड़ा विस्तार किया है, कर्म, अकर्म, विकर्म कह करके। बड़ा भला हो भगवान जी का, जिन्होंने हमें काफी कर्मों से छुड़ा दिया, बस जिससे शरीर का निर्वाह हो
उतने हम शरीर के लिए कर्म कर देते हैं। परिवार का जिससे निर्वाह हो, आसानी से चलता जाए, केवल हम वही कर्तव्य पारिवारिक कर्म कर देते हैं। ये हमें धीरे धीरे करके पता लगता जा रहा है। जो चिरकाल से आ रहे हैं उनको तो अच्छी तरह पता लग गया है, जो कुछ अभी आने लगे हैं उनको भली प्रकार पता लग जा रहा है कि मेरे लिए शारीरिक और पारिवारिक कर्तव्य कर्म करने ये। इस तरह काफी समय आपका बच जाता। रस्मों रिवाजों का, आने जाने का, राग द्वेष का, लेन देन का, काफी रस्म रिवाज आप छोड़ देते हैं। जो समय बर्बाद जाता था, भगवान जी ताकत देते हैं, आपसे वो छूट जाते हैं। सुंदर वो बचा हुआ समय आप जाप में, सिमरन में, स्वाध्याय में, मनन में, अभ्यास में गुजार देते हैं। बहुत अच्छे। इससे आपका परलोक बन जाता है। गीता के मुबारक कृष्ण ने हम जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया गीता का उपदेश देकर। गीता का उपदेश इंसान को सियाना बनाती है। अब सियाने का मतलब क्या होता है? संसारी आदमी सियाने का अर्थ कुछ और लगाते हैं। जिनके पास बहुत धन हो उसको लोग सियाना कहते हैं। चंद एक आदमी उसे चाहते हो सियाना कहते हैं। भगवान उसे सियाना नहीं कहते। भगवान उपदेश देकर उस जीव को सियाना बनाते समझते हैं जो काफी समय भगवान के लिए लगाता, परमार्थ के लिए लगाता। सुन लेना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, क्यों उसको सियाना कहेंगे भगवान? हाँ, क्योंकि उससे उसका कल्याण हो जाता है। जितना समय हम भगवान के लिए लगाएंगे तो भगवान के लिए लगाने के लिए हमें भगवान का उपदेश भी चाहिए। भगवान के उपदेश में भगवान के उच्च विचार हैं। उच्च विचारों से हमारे तुच्छ विचार मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, खत्म हो जाते हैं। तुच्छ विचार किसे कहते हैं? संसारिक विचार। संसारिक विचार किसे कहते हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के। काम भरे, क्रोध भरे, लोभ भरे विचार हमारे समाप्त हो जाते हैं और हमारे विवेक, वैराग और भक्ति भरे विचार दिन प्रतिदिन बढ़ जाते हैं। अपने को देखते जाना, क्या दिन प्रतिदिन विवेक के विचार बढ़ते जा रहे हैं, वैराग के विचार बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के विचार बढ़ते जा रहे हैं? ये उच्च विचार हो गया, हाई थिंकिंग। विवेक में, वैराग में, प्यार में, काम में, क्रोध में, लोभ में कौन? शैतान मुस्कुराता है। आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार के क्लेश मेरी देवी सज्जनों ये मुस्कुराते हैं। जितना हम संसार की ओर जाएंगे उतना ही धन का ज्यादा ख्याल आएगा, औरत का ज्यादा ख्याल आएगा, मान, बड़ाई, इज्जत, रुतबे, पदवियां, इनका ज्यादा ख्याल आएगा। तो कर्म हम कर रहे गए, इससे कुछ नहीं पता लगता। जरा गौर देना मेरी भगवती, हम कर्म कर रहे हैं, इससे कुछ पता नहीं लगता। कर्म का परिणाम क्या होता है इससे पता लगता है। शुभ कर्म क्या किया, अशुभ मैंने क्या किया। शुभ कर्म का परिणाम शांति होता है, आराम होता है, चैन होता है। आप शुभ कर रहे हैं या शुभ कर रहे हैं, परिणाम देख लेना। परिणाम क्या होता है? आपके बेटे ने साल भर आपके रुपया का प्रयोग किया, इसका रिजल्ट जब आएगा कॉलेज से, स्कूल से पता लगेगा। बच्चे का स्कूल कॉलेज में जाना रिजल्ट बताता है। जी, इंसान या नर नारी दिन रात कर्म करते रहते हैं, शरीर से, बुद्धि से, मन से। तो ये कर्म कैसा हुआ, शुभ या अशुभ? परिणाम में यदि सुख शांति आता है, आराम आता है, तो वो शुभ कर्म है। और परिणाम में यदि चिंता, बेचैनी, बेकरारी, हलचल आती है, तो ये आपका हिंदू धर्म, आपका वैदिक धर्म, आपका गीता धर्म, आपके भगवान जी का चोटी का उपदेश उसे क्या मानता है? उसे अशुभ कर्म मानता है। उसे कर्म
और गीता जी के अनुसार विकर्म मानता है। एक मोटे शब्दों में अशुभ मानता है। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामनी देवियों, तो ऐसे स्थानों में आकर बड़ी कृपा हो जाती है भगवान की कि हमें शुभ अशुभ में, उचित अनुचित में कहीं और पता नहीं लगता सिवाय गीता जी के। हमें ऐसे स्थानों से पता लगता है शुभ क्या है, अशुभ क्या है, मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, मेरे लिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। खासकर गीता जी इस पर बहुत प्रकाश डालती है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, सिर्फ इतना ही पता लग जाए तो इंसान देवता बन गया। उचित क्या है, इस पर बड़ा प्रकाश उचित अनुचित के बताने में महाराज जी ने डाला। जी कोई भी नहीं बताता, माता पिता, बहन भाई, अपने आजकल हमारे पुरोहित जी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, कोई भी इस पर प्रकाश नहीं डालती कि इंसान के लिए उचित अनुचित क्या है। ये केवल गीता जी बड़े विस्तार पूर्वक दलीलें देकर आपको समझा देती है। जिसको भली प्रकार पता लग गया उचित क्या है और उचित को अपनाई जा रहा है, और अनुचित क्या है, अनुचित को जो किया हमने अपने अंदर से निकाली जा रही है, वो देव पुरुष बनने जा रहा है। भूलना नहीं मेरे सज्जनों। नाउ इज बिकमिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन, फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन। अब वो सुपरमैन बनता जा रहा है मेरे सज्जनों। सुपरमैन ही अपना लोक परलोक यानी देव पुरुष। शक्ल तो पुरुषों वाली है, लेकिन देवतों जैसा बनता जा रहा है। उसके गुण, उसके इरादे, उसके विचार, उसका स्वभाव देवताओं जैसे हो जाता है। गीता के मुबारक कृष्ण यही चाहते हैं कि जीव जन्म लेकर के साधारण पुरुष ना बना रहे, देव पुरुष बन जाए। ना भूलो मेरे सज्जनों, ना भूलो यहां आने वाली मेरी कल्याणकामनी देवियों, जन्म तो हमने ले लिया, पर ऐसे न रह जाए, हम देव पुरुष बन जाए। ये संभव तब होगा जब हम उचित अनुचित में तमीजी कर ले, भेद कर ले। जैसे जौहरी को पता लगता है, हमें नहीं पता लगेगा हीरा क्या है और पत्थर क्या है। हीरा क्या है और पत्थर जौहरी को पता लगता है। हीरा भी तो एक विशेष प्रकार का पत्थर है। हाँ 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 मेरी बेटी, हीरा भी विशेष प्रकार का पत्थर है, लेकिन हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये पत्थर है, ये हीरा है? ये वही जौहरी जानता है। इसी तरह जिन पे मेरे प्रभु जी की विशेष कृपा हो चुकी है, वही जान जाएंगे गीता द्वारा उचित क्या है, अनुचित क्या है। आम आदमी को नहीं पता लगेगा। अनुचित को उचित माने बैठे हैं। उनका खाना अनुचित, उनका पीना अनुचित, उनका बोलना अनुचित, उनके विचार अनुचित, उनके इरादे अनुचित, उनका मेल मिलाप अनुचित। हाय, कहां तक बोलूं? उनका पहनना अनुचित, उनका व्यवहार अनुचित, हर रूप में का से हा तक अनुचित ही अनुचित है। तो इसका परिणाम जैसे समाज में देख रहे हैं, शारीरिक रोगों का कोई अंत नहीं, मानसिक चिंताओं का कोई अंत नहीं है। आज का के नर नारी बेचैन है, बेकरार है, ये नहीं जानते कि क्यों, चूंकि उनके सारे अनुचित है। उनके इरादे, उनके विचार, उनके कर्म, उनके स्वभाव, उनका खाना पीना, उनका मेल मिलाप, उनका लेन देन, उनका व्यवहार सारा अनुचित है। फिर कबीर जी के बोल उनको कौन याद कराए? बोए पेड़ बबूल के, बबूल कहते कीकर, तो आम कहां से खाए? मेरी भगवती सियानी बन जाओ, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? ऊपर की पंक्ति में जरा हंस के ताना मारते हैं कबीर जी, करना था सोना किया, जो तो करना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं किया।
अब करी क्यों पछताए? और वो करके क्यों खून के आंसू बहाता है? करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए? अरे बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? जब तूने बोए बबूल है, अब तुझे मिलेगे आम, चूसेगा। अर्थात किए तो तूने हर रूप में कुकर्म है, अब सुख शांति आराम चैन कहां से? लेकिन ये वो नहीं जानते। केवल आप जैसों पर, जिन पर मैं फिर कहना चाहता हूं, विशेष कृपा। तो बाबा क्या सारे भगवान के नहीं? क्यों नहीं? तो भगवान किसी पर कृपा, किसी पर विशेष कृपा, सतोगुण पर विशेष कृपा हो जाती है, रजोगुण तमोगुण वालों पर नहीं। सफेद शीशे में सूर्य की ज्यादा चमक प्रतीत होती है। वैसे सूर्य तो बराबर चमक रहा है, हर एक पर अपना प्रकाश दे रहा है, हर एक पर अपनी किरणें स्पर्श कर रहा, लेकिन सफेद शीशे पर कितनी ज्यादा और रंगदार शीशों पर कम प्रतीत होती है। दुनिया वाले रंगदार है, उनमें रजोगुणी संस्कार है, तमोगुणी पर तो बिल्कुल ही काले संस्कार है। उनके हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। वो जाहिल तबाही में आए जरूर। आपको मैं फिर मुबारक देना चाहता हूं, हार्दिक मुबारक, कि दिन प्रतिदिन मेरे सजों, मेरी देवियों, आप में सत्वगुण की बढ़ोतरी है। सत्वगुण की बढ़ोतरी के कारण से ऐसे स्थान की जान प्राण गीता जी, और गीता जी में चोटी के उपदेश आपको खामखा प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आप उनको सुने बिना, मनन किए बिना, अपनाए बिना रह ही नहीं सकते। शाबाश। बस जब ये इंसान को पता लग गया उचित क्या है, अब आप अपनाए बिना नहीं रहेंगे। सतोगुण जो बढ़ रहा, जरूर आप इसे जीवन का अंग बना लेंगे। अब जो आप अपनाई जाती है, उचित में अनुचित निकलती जा रही है। आधा चमचा डाला आपने चाह में, लेकिन चाह कोई स्वाद ही नहीं बनी। आधा चमचा और, फिर आधा चमचा और, लो आप पीने योग्य बन गई। इससे याद रखिए, जूझू आप चीनी डाली जा रही है, उसके अंदर जो खटास है वो निकलती जा रही है और चाह पीने योग्य हो रही है। इसलिए जूझू आप, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भूलना नहीं। मेरी महाराज जी की वाणी को अपनाई जा रही है, उचित को जानी जा रही है कि ये करना उचित है। सिर्फ आपको जानकारी नहीं हो रही, रजोगुण को तो जानकारी होती है उपदेश की, भगवान के उपदेश की। आपको जानकारी भी होती है, जान निसारी भी होती है। जान निसारी, जान कुर्बान कर रहे गए, समय कुर्बान कर रहे गए भगवान की वाणी को अपनाने के लिए। जानकारी नहीं, जान निसारी है तो उर्दू के शब्द जरा मैं मजबूर हूं बोलने के लिए। भगवान को, दूसरों को तो बेशक पता लगता है, जानकारी होती है, बस ये वो जान निसारी नहीं कर सकते। अर्थात अपने आप को इतना कुर्बान नहीं कर सकती भगवान की वाणी के लिए। इतनी दूरी पर वो आ नहीं सकते, वो अपना नहीं सकते। उनको जानकारी तो होगी कि भगवान ने ये उपदेश दिया है, आप जान निसारी भी कर रहे हैं। जान निसार अर्थात अपने आप को कुर्बान कर देना। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आ गई, कई जन्म के बाद समझ आती है कि मेरी भलाई भगवान के उपदेश में छिपी पड़ी है। इतनी सी बात कई जन्मों के बाद समझ आती है। वो मैं कुर्बान हूं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कि मेरी भलाई, मेरा कल्याण, मेरी बेटरमेंट, मेरी बेहतरी, मेरी बहबूदी भगवान के उपदेश में है। जब तक ये बात नहीं समाई जाती, कोई कुर्बानी नहीं होती कि मेरी भलाई। देखो कैसी अजीब समझ आ रहा है। कई कहती मेरी भलाई पढ़ जाने में है, कुर्बानी करने के लिए तैयार है। मेरी पढ़ाई नौकरी के लिए है, हजारों रुपया रिश्वत देने के लिए तैयार है नौकरी के लिए। भलाई देखो कि इंसान कहां का छिपा रहा है। मेरी भलाई फलां छोरी के साथ शादी करने में है, लाखों रुपया खर्च कर देंगे उसको लेने के लिए।
मेरी भलाई विदेश में जाने के लिए है। देख लो वक्त कैसा जा रहा है, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं विदेश में जाने के लिए। जरा भलाई देखिए। अब आजकल के फतूर चला हुआ है, फलानी पार्टी को कामयाब करने में हमारे देश की भलाई है, करोड़ों रुपया देश का लगा देंगे। वो पार्टी को वोट देना चाहिए, उस पार्टी को वोट देना चाहिए, करोड़ों रुपया, हमारी भलाई उसको जितवाने में है। दिन रात लग जाएंगे, इश्तिहार छपाएंगे, ढोल बजवाएंगे, पता नहीं क्या क्या, गली गली 3 व्हीलर चलेगा और क्या क्या बनेगा। हमारी भलाई उसको लीडर को बनाने में है। उनमें आप है मेरी देवियों। हमारी भलाई, हमारी भलाई, हमारी भलाई भगवान के उपदेश को अपनाने में है। कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं मेरे प्यारों, मेरी अच्छी बेटियों, जिनके अंदर ये बात आ जाए कि मेरी भलाई भगवान के उपदेश को अपनाने में है, मेरी बेटी भगवान के उपदेश को जीवन में डालने में है, मेरी बेटरमेंट उसके अनुसार अपने आप को बना लेने में है। वरना कैसा फतूर है चारों ओर। मैं इतना धर्म बिजनेस बना लूं, मैं इतनी नौकरी ले लूं, मैं किसी लड़की को अपनी बना के ले लूं, मैं फलानी सीट को जीत जाऊं, मैं ये मिनिस्टर बन जाऊं, मैं वो देख लीजिए फतूर कैसे फतूर चल रहा है चारों ओर। बड़ी भारी भूल है ये, बड़ी भारी भूल। महाराज जी ने खुद उपदेश दे के 18वें अध्याय में कहा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। पर ये बात समाई हुई है कि हमारी भलाई इसमें है, तो देखो दिन रात एक कर देंगे, ये दिन रात एक कर देंगे, अर्थात बड़ी भारी कुर्बानियां कर देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने खून की गाढ़ी कमाई, जो खून दे के कमाई गई है, हाँ उसको पानी की तरह बहा देंगे कि फला काम कर रहे मेरी भलाई। देख लो नौकरी मेरी भलाई है, वो कमाई कितनी रिश्वत में जा रही है। अभी मैंने कहा जो होने वाली ये इलेक्शन, करोड़ों रुपया देश का पानी की तरह बहा देंगे कि हमारी भलाई इसी में है। उनमें मेरे आप बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी लाडली और अच्छी बेटियां, हमारी भलाई भगवान के उपदेश को अपनाने में गए, हमारा कल्याण उनको अपना लेने में गए। महाराज जी के ये बोल कितने अच्छे लगते हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। कितने प्यारे लगते हैं अब प्रभु जी के ये बोल। अकीदत जो अर्जुन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश को अपनाए जा रहे गए, वो दिन बदन आजाद होते जा रहे हैं, जन्म मरण से, दुखों से। आपको ये बोल कितने अच्छे लगते हैं भगवान के, चूंकि आप समझ चुके हैं, आपके अंतःकरण में गहरी बात उतर चुकी है कि हमारी भलाई भगवान के उपदेश को अपनाने में, उनके उपदेश को अपना बना लेने में है। लेकिन ये लाखों में कोई कोई होती है, बस ये बात आई कि मेरी भलाई इसमें है, लो अब देखो तो कितनी जीव कुर्बानी करेगा। ध्यान देना, मैं अभी आगे नहीं बढ़ता। मेरी भलाई किसमें है? हाय, महाराज जी कहते हैं जन्म पर जन्म लेके। मैं तो महाराज जी के सिद्धांत आपको समझाने आता हूं, याद कराने आता हूं। जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद पता लगता है कि भगवान की ज्ञान को अपनाने में मेरी भलाई छिपी पड़ी है। हर बार जीवों को समझ ही नहीं आती, गंदे मंदे कर्म करने में, ये पदवी ले लो इसमें मेरी भलाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ शादी जाए तो क्या भलाई होगी तेरे साथ शादी करने में? कोई धर्मराज की बेटी है तू, तो बैकग्राउंड से आई है क्या? लेकिन नालायक जवान को पता ही कोई नहीं। आप अपनी शरीर से दुखी हो और वो आपको शरीर को लेना चाहता है। हाय हाय, आप रोती हो कि मैंने नारी का चोला क्यों लिया, और वो रोता है कि कौन सा दिन होगा जब आपके साथ मेरी शादी हो जाएगी। आप अपनी जगह रो रही हो और वो अपनी जगह रो रहा है कि आपको ले नहीं रहा, और आप अपनी जगह रो रही हो कि मैंने नारी का चोला क्यों लिया। कभी एक हाथ पे बैठ के विचार किया करो। नारी रोती है कि मुझे नारी का चोला क्यों मिला,
और नर रोता है कि वो नारी मेरी क्यों नहीं बन रही जल्दी। घोर अज्ञानता, घोर अज्ञानता। भाई ये बात आप में समा गई है और ये भी कई जन्मों के बाद आती है। क्या कि भगवान के उपदेश में मेरा कल्याण है। जरा देख लीजिएगा ध्यान से, आहा जरा ध्यान से देखना। लैला एड़ियां उठा उठा के देखा करती थी मेरा मजनू कब आ रहा। जरा जाना, एड़ियां उठा उठा के, दरमियाने कद की थी, मजनू जरा ऊंचे कद का था। तो एड़ी उनकी जीवनी में आता है, मेरी बेटी, मेरे सजनों, एड़ियां उठा उठा के, एड़ियों के नीचे दो दो वट्टे रख के ऊपर देखा करती थी मेरा जो है वो मेरा वो आ रहा है कि नहीं, मेरा चहीता आ रहा है कि नहीं। आज लोग नीचे स्टूल रख रख के देख रहे हैं कि मैं मेंबरशिप में चुना जा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि अब टिकट देख किसको मिलती है, तो ये तो स्टूल रख रख के, वट्टों का जमाना तो नहीं रख के, नीचे वट्टे रख रख के, नीचे स्टूल रख के मेरा नाम चला गया, मैं बीच में आ चुका हूं। कितने उनको अपनी भलाई समझते हैं कि मेरी इसमें इस सीट पे मेरा नाम आ जाए, मुझे टिकट मिल जाए कांग्रेस की, फलाने की, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। क्यों? मेरी भलाई इसमें है। और आप प्रेम के आंसू बहा के देखती हैं कि मेरे महाराज जी की मेरे पर कृपा हो जाए कि मैं अपना जन्म सफल कर लूं, क्योंकि महाराज जी की ओर बढ़ने में मेरी भलाई। कैसे समझाएं और अभ्यास दिया आपको। वरना कहा जाता है ये चीज इतनी हल्की है जितनी पक्षी का पर, एज लाइट एज फीदर, या ये इतनी हल्की है जितने के आपके गुलाब के फूल की पंखुड़ियां या कमल के फूल की पंखुड़ियां। पंखुड़ियों में क्या वजन होता है? कुछ भी नहीं। इस तरह भगवान का भगत का मन बिल्कुल हल्का होता है, यानी उसमें कोई चिंता नहीं होती। वो कर्म करता हुआ नजर आता है, क्यों? उसको भगवान पर पूरा भरोसा होता। अगर भगवान पे भरोसा नहीं तो भगत कैसा? जरा ध्यान देना, क्या अच्छा कहा, भगवान पे भरोसा नहीं तो भगत कैसा? आदमी पे भरोसा नहीं तो पत्नी कैसी है? मां पे भरोसा नहीं तो पुत्र कैसा है? इनको एक दूसरे पर भरोसा होना जरूरी। इस तरह मैं फिर कहना चाहता हूं मेरे सजो मेरे देवियों, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं वो पखंडी है। उसके लिए भगवान ने कहा परा गंदा दिल है वो मक्कार। कहा है मेरे प्रभु ने उसको, वो मक्कार। भक्त को अपने भगवान पर उसी तरह भरोसा होता है जैसे पत्नी को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है, पुत्र को अपनी मां पर और मां को अपने पुत्र पर पूरा भरोसा होता है। ओए होए ओए होए, बहन को अपने भाई पर, भाई को अपनी बहन पर पूरा भरोसा होता। जे वीर होवे अपना तो नदियां चीर मिले, अब तक कहावत अपने देश में प्रचलित है। सज्जनों, मेरी देवियों, जी भगत वही है जिसको अपने भगवान पर पूरा भरोसा। अब फिर मेरे से पूछ लो, भरोसा किसे कहती है? विश्वास, सहारा, जिसको अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मतलब क्या? मेरा कल्याण केवल भगवान से ही होना। जिसको ये भाव है उसको भगवान पर भरोसा। उसी के लिए गीता ये कह करके अपना उपदेश पूरा कर देती है, माम एकम शरणम ब्रज। चारों ओर से मन हटाकर वो केवल अपने भगवान में रख लेता। एकम शब्द की कमाल कर गया है। संसारी आदमी कौन होता है? अनेकम शरणम। मैं क्लियर कर दूं, संसारी आदमी कौन? जो अनेकों की शरण लिए हुए है। भगवान का भगत कौन? एकम। हाय कुर्बान कुर्बान। संसारी आदमी अनेकम शरणम और भगवान का प्यारा एकम शरण। वो केवल एक की शरण ले लेता और शांति से उनको उपदेश के अनुसार जुट जाता। ऐसे नेक देवी का, मेरे नेक बुजुर्ग और भाई का लोक पर लोक बन जाता। गीता के कृष्ण इस बात पर बड़ा जोर देते हैं, तो मांगा के दामन में मेरी पनाह।
आ तू चारों ओर धक्के ना खा और अपने प्रभु की शरण ले ले। शरण के बाद फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे शादी के बाद हमारी बेटी, हमारी बहन निश्चिंत हो जाती है कि बस मुझे मेरे जीवन का साथी मिल गया। और इधर भक्त निश्चिंत हो जाता है कि मेरा कल्याण करने वाला मुझे मिल गया, अब मेरा कल्याण अवश्यमेव हो जाएगा। अब मैं नाना प्रकार के दुखों में भटकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं। अब मेरे जीवन की लाइन क्लियर है। जिसने भगवान का भरोसा ले लिया, भगवान का सहारा, उसके लिए लाइन क्लियर, बिल्कुल कोई शक नहीं। खुद मेरे भगवान ने कहा है, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। वो संसार की गंदी वृत्तियों से मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों छूट गए। ऐसे स्थानों का ये ठोस लाभ होता है। भगवान के प्रति हमारा भरोसा बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है, लगनता बढ़ जाती है, मन अंतर्मुखी हो जाता है, संसार के काफी टंटे छूट जाते हैं। हम निर्मोही बन के भगवान की ओर ज्यादा लग जाते हैं, अपने आप को निश्चिंत कर लेती है। काफी समय भगवान में लग के हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन आनंदित रहता है, बिल्कुल आनंदित। हम दुनिया में निराले बन के रहना सीख जाते हैं। निराले रह के, बिल्कुल निराले, अपने कर्तव्य कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल निराले, निश्चिंत, बिल्कुल इस दुनिया वाला चिंता में रहता है, भगवान का प्यारा निश्चिंत रहता है। दुनिया वाला जब आखिर में जाता है तो बड़ी चिंताएं लेके जाता है, बड़ी मोह लेके जाता है, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा सामान, हाय मेरा मकान। भगवान का प्यारा जाता है तो रत्ती भर कोई मोह नहीं होता, सब कुछ भगवान था, भगवान का था, उसी को मैं अर्पण कर चुका हूं। बिल्कुल निश्चिंत होकर तन छोड़ देता, चूंकि उसने मरने से पहले ही पक्का कर लिया होता है, ना मैं लेके आया था ना लेके जाऊंगा। ये सब कुछ मालिक ने अपनी दुनिया बसाने के लिए और शरीर चलाने के लिए दे रखा है, चला रखा है। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी और गुरुदेव और ये शास्त्र सब चलाने के लिए है, सब कुछ उनका। इसलिए चाहे शरीर कभी छूट जाए, आप मन में कोई चिंता या हाय करके नहीं जाएंगे, बल्कि शुक्र मनाते हुए चले। दुनिया वाला हाय करके मरता, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं है, मेरा ये क्या बनेगा, मेरा, बड़ी जल्दी मुश्किल से जान छूटती है। आप लोगों को कहीं मन ही नहीं लगा होता सिवाय भगवान के, इसलिए जान के निकलने का पता ही नहीं लगता, क्योंकि मन कहीं अटका हुआ नहीं। कितना बड़ा लाभ होता है ऐसे स्थान का, गीता जी के ज्ञान को लेकर के, महाराज जी के ज्ञान को अपना बनाकर के कितना लाभ। सुख से जी लो, सुख से इस शरीर को छोड़ देना, क्योंकि जाना भी तो है, जरूरी बात तो जरूर जाना, तो सुख से चले जाओगे, क्योंकि ज्ञान आपके पल्ले है, ज्ञान आपने अंतःकरण में रखा हुआ है। ज्ञान इंसान को बिल्कुल निश्चिंत कर देता है। संसारी आदमी नहीं, उनके अंदर काम भरा पड़ा है, क्रोध मोह लोभ भरे पड़े हैं, जबकि आपके अंदर विवेक भर गया है, भक्ति भर गई, वैराग भर गया। कितना अंतर है। शरीर तो एक जैसी है, जैसे सोने का घड़ा तो एक जैसा है, एक में मल मूत्र भरा पड़ा है और एक में अमृत भरा हुआ। अब आपके शरीर के अंदर भगवान का ज्ञान जो अमृत को भी लज्जा देता है, वो भरता चला जा रहा है, जबकि उनके अंदर गंदी वृत्तियां, काम क्रोध मोह लोभ, जो कि मल से भी बदतर, वो भरी जा रही है। दोनों में देख लो कितना अंतर। सोने का घड़ा तो आपका भी है शरीर, आप में अंदर क्या जा रहा है, उनका भी सोने का घड़ा है शरीर, उनमें क्या भरता चला जाए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष। क्या उनकी जिंदगी कटेगी सुख से, मरेंगे सुख से? नहीं, आप रहेंगे सुख से, जाएंगे सुख से। मैं तो वर्णन नहीं कर सकता कितना बड़ा लाभ भगवान के ज्ञान को सुनने में, भगवान के ज्ञान को अपनाने में होता है। ऐसे स्थानों का यही ठोस लाभ है। खुशी से जी लें, खुशी से तन को छोड़ जाएंगे, पर किस तरीके से? भगवान के ज्ञान को लेकर के। समझना मेरी देवी, प्रभु के ज्ञान को अपना बना करके सुख से 4 दिन काटेंगे
और अगर भगवान का बिगल बजा, सुख से शरीर को छोड़ देंगे। सुख से कौन छोड़ता है शरीर को? जिसकी शरीर के साथ आसक्ति कोई नहीं, शरीर के साथ मोह ही नहीं है, क्योंकि उसका मन तो भगवान में लगा हुआ था। दो ही तो पदार्थ है, या तो मन लगे भगवान में या मन लगे जहान में। तीन पदार्थ नहीं है दुनिया के अंदर, दो ही पदार्थ है, जहान या भगवान। आपका दिन प्रतिदिन मन भगवान में लगता जा रहा है, सुख से जी लोगे, क्योंकि भगवान से ज्ञान आ रहा है, भगवान से विवेक आ रहा है, भगवान से भक्ति आ रही है। उनका लगा हुआ है जहान में, उनसे क्या रहा है? जहान से काम आ रहा है, जहान से क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, अहंकार आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है। कैसे वो चैन से जिए और कैसे चैन से शरीर को छोड़े? आप भी उसी जहान में हैं, लेकिन आपके अंदर में और उनके अंदर में कितना भारी अंतर है। सोने का घड़ा है ये शरीर, संसारियों में क्या भरता जा रहा है, और भगवान के प्यारों के अंदर इस सोने के घड़े में क्या भरता जा रहा। परमात्मा करे आप भगवान के ज्ञान को समझकर और भी ज्यादा अपना पाए। बेटी और भी ज्यादा मेरे महाराज जी के ज्ञान के साथ इंसाफ कर लो। आपके हक में दुआएं देता रहता हूं ना, क्योंकि आपको दुआएं देने वाला हूं। प्रभु मेरी दुआ को, मेरी हार्दिक शुभभावना को स्वीकार करेंगे। आप भी बस इतनी कोशिश करो कि मैं भगवान की ज्ञान के साथ इंसाफ करूं, क्योंकि इसी में ही हमारा लोक बन जाता है, भगवान के ज्ञान से ही हमारा परलोक बन जाता है। यह ठोस लाभ ऐसे धार्मिक स्थानों में आकर गीता जी को श्रवण करने में, गीता जी को मनन करने में और गीता के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने। हार्दिक आशीर्वाद।